गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रॉयल गढ़वाली। मेरा नाम है विकास भट्ट और मैं हूं उत्तराखंड देवभूमि के एक प्यारे से और खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज की इस यात्रा में मैं आपको लेके चलता हूं वर्ल्ड के एकमात्र राहु मंदिर में, जो स्थित है उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पैठानी गांव में। और ये यात्रा की शुरुआत श्रीनगर गढ़वाल से हो रही है और अभी के टाइम पे हम पहुंच गए हैं पौड़ी में। और पौड़ी से मात्र 46 किलोमीटर की दूरी पे है राहु मंदिर पैठानी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं जानकारी दे दूं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के जितने भी सिद्ध पीठ हैं, धाम हैं, उनको मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी वीडियो में अंत तक बने रहें और इस जर्नी का आनंद लेते हुए आज हम दर्शन करेंगे राहु मंदिर पैठानी का। ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में। उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ देवताओं का जितना सम्मान और पूजा होती है उतना ही सम्मान और पूजा असुरों की भी की जाती है, जिसका उदाहरण पौड़ी जिले के थलीसैंण ब्लॉक में स्थित पैठानी गांव में राहु मंदिर है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है लेकिन यह सच है। यह देश का इकलौता राहु मंदिर है। इस मंदिर में राहु की पूजा भगवान शिव के साथ होती है। उत्तराखंड के पौड़ी के पैठानी गांव में राहु का एकमात्र मंदिर स्थित है। इस मंदिर में पूर्वी और पश्चिमी भाग में नया नदियों का संगम है। मंदिर के पीछे एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य इस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि इस स्थान पर राहु का प्रकोप है, जिसके बाद उन्होंने वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया और इसमें भगवान शिव के साथ राहु की प्रतिमा स्थापित की गई है। अभी सुबह की 11 बज रही हैं और बात की जाए मौसम की तो मौसम एकदम सुहावना है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और प्यारी सी धूप भी खिली हुई है। तो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं राहु इंद्रेश्वर महादेव मंदिर पैठानी। हम तरया सैरो तुम भगन पाड़ो में। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि जब देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन किया गया तो उस समुद्र मंथन में से एक रत्न अमृत भी निकला। इस दौरान एक स्वरभानु नाम का राक्षस जो कि छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत का पान कर गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे कि वह अमर न हो जाए। लेकिन स्वरभानु तो पहले ही अमृत पी चुका था और अमर हो गया था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटने के बाद स्वरभानु का निचला हिस्सा केतु कहलाया और धड़ से ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया। और यह मान्यता है कि वह कटा हुआ सर इसी स्थान पैठानी में जा गिरा और एक शिला के नीचे दब गया और उसी शिला को आज भी राहु शिला के नाम से जाना जाता है। और यात्रा में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं पाबो और पाबो से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है पैठानी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम सुनिंद पड़ गई ड्यूटी करी रातों में। कभी पहाड़ों में
भगवान विष्णु के द्वारा राहु का सिर काटे जाने के बाद इसी स्थान पर गिरा था। इसके बाद से यहाँ पर राहु के कटे हुए सिर की पूजा होती है। इस मंदिर के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि राहु दशा शांति की पूजा का यह एकमात्र स्थान है। इसके लिए लोग देश भर से यहाँ पहुँचते हैं। वहीं इस मंदिर के बारे में यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर भक्तों के दर्शन मात्र से ही उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए सब बढ़ते हैं आगे और दर्शन करते हैं राहु मंदिर पैठानी के। ड्यूटी लगी साबों में। और अभी के टाइम पे मैं पहुंच गया हूं पाबो और पैठानी के बीच में एक मंदिर है भगवान शंकर का, जिसका नाम है जटेश्वर महादेव मंदिर। और इस मंदिर के बारे में यहाँ के स्थानीय लोग यह कहते हैं कि जब भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ से गुजर रहे थे तो उनको यहाँ पे सुबह हुई थी। मतलब वो जब यात्रा में आगे बढ़ रहे थे तो उनको यहाँ पे जो है रात जो है वो खुल गई थी और सुबह हो गई थी यहाँ पे। तो बोलिए जय जटेश्वर महादेव की जय। और आप भी दर्शन कीजिए महादेव के। और अभी मैं पहुंच गया हूं चिपल घाट में। और ये जो दाईं तरफ का जो ये रास्ता है ये जाता है थलीसैंण और हमें जाना है अपनी बाईं ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसा कहा जाता है कि शायद यह मंदिर पूरे उत्तर भारत या भारत में इकलौता राहु का मंदिर है। हालांकि दक्षिण भारत में भी एक ऐसा मंदिर है, लेकिन वहां केतु के साथ राहु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। इस मंदिर को लेकर एक अन्य मान्यता ये भी है कि इसका निर्माण पांडवों ने किया था। जब पांडव स्वर्गारोहणी यात्रा पर थे तब राहु दोष से बचने के लिए पांडवों ने भगवान शिव और राहु की पूजा की थी और उन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पग पग पर आपको कोई ना कोई मंदिर दिखने को मिलेंगे। अभी जैसे हमें मिल गए हैं यहाँ पे चित्रेश्वर महादेव मंदिर है। तो महादेव का नाम लेते हुए बढ़ते हैं आगे। हर हर महादेव। और अभी के टाइम पे हम पहुंच गए हैं साकरसैंण। और साकरसैंण से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे है पैठानी। और ये जो आपको ये गेट दिख रहा है ये राजकीय इंटर कॉलेज साकरसैंण का गेट है। शायद इस पे भी काम चल रहा है। और ऊपर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको ये स्कूल की बिल्डिंग है राजकीय इंटर कॉलेज साकरसैंण की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और साकरसैंण का आप ये नज़ारा देखिए, ये खूबसूरत सा नज़ारा देखिए आप। गेहूं की फसल से पूरे खेत भरे हुए हैं, हरे भरे हो रखे हैं। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। इस मंदिर में राहु के साथ शिव जी की भी पूजा की जाती है। दरअसल इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर राहु के कटे सिर के साथ साथ भगवान विष्णु के सुदर्शन की कारीगरी भी की गई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु द्वारा राहु का सिर काटे जाने के बाद यहाँ पत्थरों के नीचे राहु का सिर दबा हुआ है और लोगों का मानना है कि यहाँ पूजा करने से राहु दोष से मुक्ति मिलती है और देश भर से लोग यहाँ आते हैं। इसलिए उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक मंदिर मौजूद हैं। देवों की इस भूमि में देवताओं के साथ साथ असुर भी पूजे जाते हैं।
साथ ही यहाँ शुभ ग्रह भी पूजे जाते हैं और अशुभ ग्रह भी पूजे जाते हैं। ऐसे ही यहाँ राहु का मंदिर भी है। और फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं पैठानी में। ये पैठानी का मार्केट है और मार्केट से मात्र 100 मीटर की दूरी पे मंदिर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं दर्शन राहु मंदिर के, भगवान शंकर के। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पठानी गांव में राहु मंदिर स्थित है, जहां लोग दूर दूर से अपना दोष निवारण करने के लिए आते हैं। मंदिर में मूंग की खिचड़ी का भोग लगता है और श्रद्धालु भी भंडारे में उसी का भोग खाते हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड में उल्लेख है कि राष्ट्रकूट पर्वत के तलहटी पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार के संगम पर राहु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिस वजह से यहाँ राहु के मंदिर की स्थापना हुई। और राष्ट्रकूट पर्वत के नाम पे ही यह क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाया। साथ ही राहु के गोत्र पैठी नसी के कारण ही कालांतर में इस गांव का नाम पैठानी पड़ा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करते हैं दर्शन राहु मंदिर के, भगवान शंकर के। और मात्र मंदिर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है और ये रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, थाना पैठानी। तो यहाँ पे थाना भी है मंदिर के बगल में, ठीक पैठानी का थाना भी है। और रास्ता देखिए आप कुछ इस प्रकार से है। ये मुख्य बाजार से ये रास्ता जाता है मंदिर के लिए। सीढ़ियों से उतर के आप आएंगे नीचे और कुछ इस प्रकार से है रास्ता। और मात्र 100 मीटर की दूरी पे मंदिर स्थित है। और यहाँ से मंदिर दिखना भी प्रारंभ हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है राहु इंद्रेश्वर महादेव मंदिर पैठानी। ये बिल्कुल पैठानी में है। पैठानी गांव आसपास आपको चारों तरफ ये पैठानी गांव देखने को मिलेगा और सुंदर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ यह सुंदर और भव्य मंदिर। तो आप भी दर्शन कीजिए और चलते हैं आगे और करते हैं दर्शन। तो इस राहु मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? गढ़वाल के प्रवेश द्वार कही जाने वाले कोटद्वार से लगभग यह 150 किलोमीटर की दूरी पर और पौड़ी जिला मुख्यालय से मात्र 46 किलोमीटर की दूरी तय कर आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं।
जय राहु इंद्रेश्वर महादेव की जय। तो दोस्तों शिवालय के और राहु मंदिर के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब जानते हैं कि मंदिर कितना प्राचीन है और मंदिर का क्या इतिहास रहा है। यहाँ के जो मुख्य पंडित जी हैं श्री रामकृष्ण नौटियाल जी से, तो आइए जानते हैं उन्हीं से। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार जी। थोड़ा सा आप मंदिर के बारे में जानकारी दे दीजिए। जी यहाँ पूरे विश्व का जी एकमात्र मंदिर है राहु मंदिर। और ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जी समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और उनमें से अमृत भी निकला। अमृत पान करने के लिए देवता और दानव उस अमृत कुंभ को झपटने लगे। जी। तत्पश्चात भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को और दैत्यों को पंक्तिबद्ध बैठाया। जी। देवताओं को अमृतपान कराने लगे। जी। इसी बीच में एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृतपान कर गया। भगवान नारायण ने जैसे ही देखा तो अपने सुदर्शन चक्र से तत्काल उस दैत्य का सर विच्छेदन कर दिया, जी। अलग कर दिया, पृथक कर दिया और वह सर इसी स्थान पे गिरा। जी। तब इसका नाम राहुपीठ पड़ा। जी। उसकी वक्र तीव्र दृष्टि देवराज इंद्र पे पड़ी। देवराज इंद्र श्री विहीन हो गए, लक्ष्मी विहीन हो गए, राज्य विहीन हो गए, क्योंकि राहु की दशा लग गई थी। और इसी स्थान पे राहु की दशा को मुचित करने के लिए देवराज इंद्र ने भगवान शंकर की आराधना की, तपस्या की। जी। और इस पवित्र शिवलिंग की स्थापना की। तब इसका नाम पड़ा इंद्रेश्वर महादेव। जी। मंदिर के गुम्बद पे आप देख रहे हैं ऐरावत नाम का हाथी है देवराज इंद्र का। जी। तो तब इसका नाम पड़ा इंद्रेश्वर महादेव। जी। भगवान शंकर की कृपा से देवराज इंद्र राहु की दशा से मुचित हुए। तब से यही मान्यता है कि जो यहाँ पे भगवान शंकर की पूजा करता है, जी, आराधना करता है, राहु की दशा से मुचित हो जाता है। जी। भगवान ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शंकर ने अपने साथ यहाँ पे राहु को स्थान दिया है। जी। और इसी क्रम में देश विदेश से यहाँ पे लोग राहु पूजन हेतु आते हैं। जी। जी। पंडित जी, ये एकमात्र राहु का मंदिर है पूरे भारत में। जी जी जी। और ऐसा कोई विशेष दिवस है जो कि मतलब कोई विशेष पूजा होती है या कोई मेले का आयोजन होता है, इस प्रकार कुछ है? यहाँ पे तो निरंतर पूजाएं होती रहती हैं। जी। और विशेषतः काल सर्प योग पूजन, जी, और राहु पूजन, जी, प्रति दिवस यहाँ पे होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी। मंदिर का निर्माण पत्थरों से बने ऊंचे चबूतरे पर किया गया है, जिसके चारों कोनों पर मंदिर बने हैं। साथ ही मंदिर के दीवारों के पत्थरों में आकर्षक कलाकारी भी की गई है, जिसमें कि राहु के कटे सिर के साथ भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र उत्कीर्ण है और मंदिर के बाहर व भीतर गणेश इत्यादि देवी देवताओं के प्राचीन पत्थर की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। यहाँ ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी हैं और पैठानी मार्केट में अच्छे अच्छे होटल और रेस्टोरेंट भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब दर्शन करते हैं जो राहु इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के जो प्रांगण में कुछ अन्य मंदिर भी है, जैसे माँ दुर्गा का मंदिर है। जय माता दी। वीर बजरंगबली का मंदिर है। जय श्री राम। जय बजरंगबली की जय। चलिए दोस्तों, अब दर्शन करते हैं पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार के संगम पर, और ठीक उसी संगम पर राहु शिला भी विराजमान है। तो चलिए दर्शन करते हैं अब उस पवित्र संगम का और राहु शिला का। जय राहु इंद्रेश्वर महादेव की जय। मान्यता है कि इसी संगम पर राहु ने भगवान शंकर की पूजा की थी और इसी राहु शिला के नीचे राहु का सर भी विद्यमान है। इसी शिला की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो आइए दर्शन करते हैं राहु शिला के। तो ये है दोस्तों राहु शिला और इसी के नीचे राहु का सर है, ऐसी मान्यता है। तो आप भी दर्शन कीजिए।
उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अच्छे से आपने मंदिर के बारे में जानकारी भी प्राप्त की होगी। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, किसी नए दिव्य स्थान में, किसी नए धाम में। तब तक के लिए जय माँ धारी, जय बाबा कमलेश्वर, जय राहु इंद्रेश्वर महादेव की जय।